होते फिर डॉक्टर उसको बच्चे होने की दवाई देते, उससे अगर नहीं होता तो फिर डॉक्टर कट करते, सर्जन थे वो तो सर्जरी करते। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज नई अपडेट है। आज डे 3 है। तो लीज़ा को अभी भी उतना ही हाफ रही है, थोड़ा बहुत फीवर है लग रहा है। कल से तो बेटर है फीवर, है ना। हो सकता है थोड़ा मिल्क की वजह से मिल्क ओवर भर गया हो तो इस वजह से ही बुखार आ गया हो, या कोई और रीज़न भी हो सकता है ठंड से। इवन मेरे को ही बुखार आ गया था। मैं तो पता नहीं रात के 12 बजे भी आया था इसको दूध पिलाने के लिए बच्चों को, 12 बजे 1 बजे। तो मेरे को ठंडे और मतलब उसकी वजह से ना बुखार आ गया था, लीज़ा को भी बुखार आ गया। तो अभी लीज़ा को लेके जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल रुद्रपुर, वहाँ एक अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। यहाँ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। उन्होंने बोला कि यहाँ वाले डॉक्टर्स ने बोला कि वहाँ लेके जाओ, उन डॉक्टर्स का उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया है कि वहाँ प्रॉपर एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी होता है मतलब सब कुछ ईजिली हो जाएगा। और डॉक्टर सर्जन भी हैं, तो अगर इन केस कोई ऐसे इश्यूज़ होता है तो वो बता देंगे सब कुछ। तो अभी इनको वहाँ लेके जा रहे हैं। मैं बच्चों को जल्दी से दूध पिला देता हूँ, फिर उसके बाद या बच्चे ऑब्वियसली भूखे तो रहेंगे ही, है ना। तो ये डॉक्टर के पास जाएगी लीज़ा। बच्चों को वहाँ ले जा नहीं सकते, इतने छोटे बच्चे हैं, कहीं ठंड वंड में बुखार हो गया कुछ दिक्कत होगी तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों को यहीं रखेंगे, थोड़ा सा भूखा रहेंगे कोई बात नहीं। तो मैं इनको जल्दी से एक बार दूध पिला देता हूँ। तो ये इनकी कंडीशन है। लीज़ा, ओ बेबी, हीटर फुली चल रहा है तो गर्म तो एकदम हो रहा है इसके नीचे। उन्होंने सूसू कर दी, देखो नीचे, ये भी सूसू करने लगी इतना सारा। अच्छा लीज़ा बैठ जा, मैं इनको दूध पिला देता हूँ। अच्छा, ये है डे 3 के 1 मिनट। हाँ लीज़ा रुक जा। ये है डे 3 ओल्ड पपीज़, 3 दिन के ओल्ड पपीज़ हैं। चलो अब तो थोड़ा और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लग गया। अभी तीसरा दिन हो गया ना इनको, आज तीसरा दिन हो गया है। इसकी अगर कंडीशन बताऊं तो ये हाफ रही है अभी। बेबी सो जा, क्या हो गया है? 2 सेकंड में उठ जाती है। ये देखो, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही तो आवाज़ सुनना। जैसी आवाज़ करने में बेचारी, कल तक तो बुखार था, अब तो बहुत ठीक हो गया बुखार। कल तो एकदम गर्म थी ये, अब इंजेक्शन लगाए थे, ठीक है। हाँ, तो इनको अब मैं फुल दूध पिला दूंगा जब तक ये खुद नहीं छोड़ते हैं। आपने देखा होगा मेरी पिछली 1-2 वीडियो में कि बच्चे जब तक दूध नहीं छोड़ते तब तक मैं हटाता नहीं हूँ। वो पूरा जब तक खुद ही नहीं हट जाते हैं तब तक, मतलब उनका पेट नहीं भर जाता है। तो आज तो इनको वैसे भी पिलाना ही है क्योंकि अभी हॉस्पिटल जा रही है। तो गाइस, मेरी लीज़ा के लिए प्रे करना, है ना, बेचारी जल्दी ठीक हो जाए। मतलब फर्स्ट टाइम डिलीवरी तो इतनी अच्छे से हुई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 7 बच्चे भी हुए थे बेचारी के। इस बार पता नहीं क्या इश्यूज हो गए हैं, 2 तो बच्चे हैं उसमें भी इतनी दिक्कत हो रही है, क्या हो गया है। तो ये खाने के नाम पे कुछ नहीं खा रही, सिर्फ बिस्किट है। खा ले, ईट, खा ले, खा ले लीज़ा। खाने के नाम पे कुछ नहीं खाती है, रोटी खा रही है ना चावल खा रही है। दूध भी मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूध दिया था, दूध भी थोड़ा सा पी रही है फिर बर्बाद कर दे रही है। दूध भी नहीं पी रही है, पता नहीं क्या हो गया यार, उसको खाना भी नहीं खा रही अब तो। ये भी CNG का बिस्किट दिया था मैंने इसको, ये भी खाया। अब इसको एक और देता हूँ मैं, बेचारी मतलब कुछ खा ही नहीं रही है। देखो मैं फिर एक और पैकेट ले आया बिस्किट का पैकेट लेके, चलो पीछे हो जा। खाना ये खा नहीं रही है, बिस्किट का बिस्किट खाना है इसको, जला खा ले। ओ बेचारी देखो कितनी भूखी है, कुछ खाना नहीं खा रही है, बिस्किट खाना है इसको। मेरी प्यार तो। और एक पैकेट मैंने इसकी गाड़ी में डाल दे रहा हूँ ताकि जहाँ और भी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना, वहाँ से भूख लगी, ये वाला पैकेट बड़ा वाला, तो ये वहाँ खा लेगी। बाय लीज़ा, बाय बाय बाय। हाँ हाँ बाय बाय। ये लड़का आया बहुत दूर से डिलीवरी उसके लिए, सर्विस के लिए। तो फाइनली लीज़ा और वो घर आ गए हैं और बच्चे इतने भूखे हैं बेचारे कि ये बच्चे, ये देखो, ये बेचारी रो रही है सिब्बो। चला छोड़ दे, ये ले बैठ जा, चलो।
तो फाइनली अभी बहुत देर बाद लीजा आई है, 1 बज गया है। सुबह कितने बजे चले गए थे? मेरे ख्याल से 9:30 बजे चले गए थे, 9:30-10 बजे। तब से अभी 1 बजे तक बच्चे भूखे थे, टें 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 रो रहे थे बच्चे। सो गाइज़ अभी हो रहे हैं 5:30 शाम के, और अब लीजा की तबीयत ना पहले से बेटर है। इसको फीवर वीवर भी नहीं है, मतलब जितनी गर्म हो रही थी ना भाई, है ना बेबी, ओ बेबी बेबी। अब मेरी लीजा बहुत बेटर है पहले से, और ये दोनों बच्चे मस्त करके दूध। क्यों लीजा? तो फिर अभी मैं ना, ये अगर किसी को याद होगा कि जब मैं अपनी पर्शियन कैट्स लेकर आया था, वो वीडियो देखी होगी किसी ने, तो मेरे को उस देख बताओ, उस ओनर ने मुझे 500 रुपये का ये टूटा फूटा डब्बा दिया, घटिया सा। कब 500 रुपये लिए थे, कम से कम डब्बा ही अच्छा दे देते। इसमें बच्चे आए थे वहाँ से, तो ये वो कैट बिल्ली का है। तो भाई इतने छोटे छोटे से 2 ही तो हैं ये, तो इसमें आराम से दोनों आ जाएंगे। और इसको लीजा इस कोने में रखूँगा ना मैं, हीटर के बिल्कुल नीचे, तो इधर से लीजा को बांधूंगा अगर चेन से, तो लीजा इधर जा नहीं पाएगी, तो ये बिल्कुल सेफ्टी रहेगी। अगर ये पेटी रखूँगा ना, ये पूरा नाखून से फाड़ फूड़ के, छोटी वाली पेटी को तो देखो ये हाल कर दिया इसने, खींच खींच के। अब इसको भी पंजे से खींच खींच के फाड़ दिया। तो अब मैं इसमें रखूँगा इसको, इसमें बिछाऊँगा कपड़े, न्यूज़पेपर और गर्म कपड़े जो थे, और पराल। सबसे पहले नीचे पराल बिछाऊँगा मैं, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर और कपड़े बिछाऊँगा, और इस कॉर्नर पर रख दूँगा हीटर के नीचे, और ये मस्त करके रहेंगे। अभी देखो ये 3 डेज़ ओल्ड पपीज़ है। आज इनको 3 दिन हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वीडियो तो एक दिन बाद ही आती है, तो कल आ जाएगी सुबह तक। तो ये मस्त करके पी रहे हैं, 2 ही जने हैं। तो मैं इनको लास्ट वाले ना, एक्चुअली लास्ट वाले निप्पल से पिला रहा हूँ, क्योंकि दूध यहाँ ज़्यादा होता है, इधर नहीं होता है ज़्यादा, और ज़्यादा दूध होने से भी फीमेल को तकलीफ़ होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको लास्ट वाले निप्पल से ही पिलाऊँ। एंड थैंक यू सो मच आपकी विशेज़ के लिए। लीज़ा बेटर है ना, आप लोगों का सपोर्ट रहा है, आप लोगों की प्रार्थना रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेबी पी लो भाई, मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई इनकी जल्दी जल्दी आंखें खुले। 11वें दिन में तो जेनी के बच्चों की आंखें खुली जाती थी, लीज़ा की भी 11वें-12वें दिन में खुल जाती थी, अब इसकी भी खुल जाएगी जल्दी। और आई गेस मैंने आपको बता दिया शायद ना, कि हमने इसका एक्सरे वगैरह कराया था, और इसका हमने डॉक्टर को जो चेकअप कराया था आज प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो एक तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल ही था, तो खर्चे की तो कोई टेंशन नहीं है। मेन टेंशन ये थी कि बस के पेट में बच्चे ना हो। मैं तो बस यही विश कर रहा था कि इसके पेट में बच्चे ना हो, क्योंकि अगर बच्चे होते फिर डॉक्टर उसको बच्चे होने की दवाई देते, उससे अगर नहीं होता तो फिर डॉक्टर कट करते, सर्जन थे वो, तो सर्जरी करते उसके बच्चे निकालते। तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता था, मैं तो बस ये प्रे कर रहा था कि इसके पेट में बच्चे हो ही ना, बस। एंड थैंक गॉड इसके पेट में बच्चे नहीं हुए, क्योंकि अगर बच्चे होते तो फिर भी कटवट लगाना पड़ता, एंड वो और ज़्यादा तकलीफ़ होता। तो अच्छा हुआ नहीं है, कोई नहीं, 2 बच्चे हैं, मैं खुश हूँ। लीज़ा अब ठीक हो गई पहले से, इसको बुखार कम हो गया है, दैट्स इट बस। इन बच्चों को, अरे वाह, ये पी के सो भी गया देखो पी के सो गया है ये। चल यहाँ सो जा भाई, यहाँ सो जा भाई तू, चल भाई बहुत हो गया है, अब ओवर फीडिंग नहीं करनी है, पेट खराब हो जाएगा। हाँ मस्त। अब इनको ऊपर से कपड़ा बिछाओ ना बिछाओ, बात एक ही है, क्योंकि ऊपर तो हीटर है ही, ज़्यादा बिछाऊंगा तो फिर इनको गर्म ना हो जाएगा। तो गाइज़ ये इसकी कुछ दवाई थी जो डॉक्टर ने लिख कर दी थी, और ये मतलब भेजी हुई थी, तो पापा ये लेकर आए थे। और ये एक्चुअली है इसके जो बच्चेदानी है ना, तो उसमें इन्फेक्शन हुआ था, इसको फीवर भी हुआ था, और फिर इसके बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन भी हुआ था, तो ये चेकअप में पता चला। तो इसीलिए डॉक्टर्स ने ये दवाई दी है सुबह और शाम के लिए। ये दवाई सुबह भी पिलानी है, शाम को भी पिलानी है, घोल जैसा है ये। किसी भी दूध में, हल्का सा दूध में मिला के दो, या फिर दूसरा किसी और चीज़ में मिक्स करके नहीं देनी एक साथ। एक ये वाली है, तो मैंने इसको दूध जो था थोड़ा बहुत दूध में मिलाया, और इसी के पैकेट से ही इसको ऐसे मतलब घोल कर इसको मिला दिया, और फिर इसको मैंने दे दिया था, और लकीली इसने पी लिया। तो फाइनली इसको मैं खिला रहा हूँ, थैंक गॉड ये खा रही है। दवाई ज़्यादा कड़वी कुछ नहीं है, थोड़ा बच्चों की तरफ ध्यान जा रहा है ना, इसलिए खा नहीं रही है। हो गई इस बार, बस जल्दी से फिनिश करा भी। तो एक ये चिकन और मिक्स वेजिटेबल्स का सूप था, तो उसमें डाल के मैंने इसको दिया ये वाली दवाई। ये दूसरी दवाई है, एक साथ मिक्स करके नहीं देनी थी, तो इसलिए अलग अलग दिया था, डॉक्टर ने बोला था, तो इसलिए मैंने इसको इसमें घोल कर अलग से दे दिया इसको, और लकीली भी इसने पी लिया। मुझे लगा था कि दवाई थोड़ी कड़वी होगी या समथिंग, कुछ ऐसा इशू होगा तो ये पिएगी नहीं, इसे दिक्कत करेगी, पर दवाई ईजी गोइंग थी, तो उसने आराम से पी लिया। मैंने इसी के पैकेट से शेक करा,
और फिर इसको जाकर दे दिया मैंने। और ये भी इसने मस्त तरीके से खा लिया था। वो थोड़ा सा गर्म होता है इसलिए नहीं खा रही थी, पर इसने पूरा फिनिश कर दिया था। मैंने आज दिखाया नहीं दिखाया छोटू को, तो ये है 3 days ओल्ड पपीज़। ये फर्स्ट बेबी हुआ था। देखो उसके चेस्ट पे मार्क है। वो लोग बोल रहे थे ना चेस्ट पे कौन सा मार्क है, तो एक पैच आ जाता है। जैसे जर्मन शेपर्ड के कभी कभी चेस्ट पे होता है, हेयर पे होते हैं नहीं पैच, और उनके फीट पे भी आ जाता है कभी कभी। तो पैच ऐसे आना नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिक्स है या सम कुछ उनके मतलब ब्रीड में कुछ इशू है, नहीं। वो प्योर लेब्राडोर है, ये प्योर लेब्राडोर है। पूरी वीडियो पड़ी हुई है, तो ये देखो। चलो दूध पी लो। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अभी इनको एक बार और दूध पिलाऊंगा अराउंड 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। फिर मैं सो जाऊँगा और ये भी सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे 6 बजे के आसपास। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। प्रे करना लीज़ा जल्दी ठीक हो जाए। दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो गाइज। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। 4th डे में मिलेंगे आपसे बेबीज़ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।